जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे पहले मंच पर विराजमान विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटिन कोटिन प्रणाम करता हूँ। उनके ही आदेशानुसार उनके प्रिय शिष्य, उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, हम सभी जीवों के संभालकर्ता वक्ते कामिले मुर्शिद पूरे संसद गुरु परम पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सभी अतिथिगण, संगत के हमारे सभी वरिष्ठ जिम्मेदार, गुरु प्रेमी माताओं बहनों के आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। संगत के सबसे छोटे सेवादार के नाते मुझे आदेश हुआ है गुरु महाराज की कुछ भोली बिसरी बातों को आप तक पहुंचाने का। मैं उस काबिल तो नहीं हूं कि आपको कुछ हम बता सकें, लेकिन गुरु महाराज की दया से जो कुछ वो बुलवाएंगे मैं आपके समक्ष रखूंगा। जय गुरुदेव, गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आज हम गुरु महाराज परम पूज्य महाराज जी के असीम दया और आशीर्वाद से ये शाकाहारी सम्मेलन का आयोजन हम सभी प्रेमियों ने किया है। हमारे अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिक आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने अभी तक अपने जीवन काल में बहुत सारे सम्मेलन, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति निश्चित ही दर्ज हुई होगी, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मेरा जो अनुभव है, उसमें इतिहास में यह पहला ऐसा सम्मेलन आपको देखने और सुनने को मिलेगा जिसको शाकाहारी सम्मेलन का नाम दिया गया। आज मांसाहार के इस प्रचलन में जहां जीव हत्या और उनको भोजन के रूप में लेना एक सांसारिक प्रचलन सा बन गया है, और शराब जैसे गलत खान पान, बुद्धिनाशक नशों का जब हमारी युवा पीढ़ी ने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्टैंडर्ड के लिए उसको उपयोग करने लगे, ऐसे समय में वक्त के महात्मा पूरे कामिल मुर्शिदों ने आवाज लगाई, बताई कि आए प्रेमियों, धोखा मत खा जाना, धोखा मत खा जाना। ये काल भगवान का देश है, आपको कर्म करने की छूट तो मिली है। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गुरु महाराज ने बताया कि जब बच्चा 5 साल का और बच्ची 7 साल की हो जाती है, तब उनको कर्म करने का अधिकार मिल जाता है, कर्म करने की पूरी छूट उनको मिल जाती है। अब उनके हित में 2 प्रकार के कर्म आते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे कर्म क्या है, हमको बताया गया, पढ़ाया गया, धार्मिक गुरुओं ने हमको उस चीज को समझाया कि किसी भूखे को भोजन खिला दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, जरूरतमंद की मदद कर दो, ठंड में किसी के पास कंबल नहीं है, कपड़े नहीं है, उसको अपने पुराने कपड़े दे दो, तो ये आपका अच्छा कर्म कहलाएगा। बुरा कर्म क्या है, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को मार दिया, किसी का दिल दुखाकर उसका पैसा रुपया छुड़ा कर ले आए, तो ये हमारे बुरे कर्म कहलाते हैं। है प्रेमियों,
हमको आपको समझने की आवश्यकता है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, विचार करने की आवश्यकता है। गुरु का काम होता है याद कराना। गुरु का काम होता है कि जब पथ से हम बदल जाएं, सही रास्ते से अगर हम बदलने लगे तो हमको सही रास्ते का मार्ग दिखा दें, वही गुरु का काम है। संसार में भी हमारे बहुत गुरु होते हैं, उनका भी यही काम है और उनको ही गुरु का दर्जा दिया गया। तो गुरु महाराज ने बताया कि इतिहास में कभी भी जीव हत्या हमारे आपके लिए नहीं बनी। हमारी रामचरितमानस में लिखा है, कबीरदास जी ने कहा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरे तब हूं नरकिंदा। तिल के बराबर भी अगर मछली का मांस आप अपने इस मनुष्य मंदिर में जो ये सच्ची पूजा इबादत करने के लिए आपको मिला है, अगर इसमें आपने डाल दिया तो ये आप कितना भी यज्ञ कर लें, करोड़ों गौओं का दान दे दें, फिर भी आपके पाप की मुक्ति नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब कि बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनियों, आप उदाहरण दे लीजिए, हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। 14 वर्ष के घनघोर वनवास में और चित्रकूट जैसे वन के क्षेत्र में, जहां घनघोर वन और बड़े बड़े जंगली जानवर जहां निवास करते हों, लेकिन उनके इतिहास में ऐसा कहीं भी दृष्टांत नहीं है कि भगवान राम ने कभी किसी जानवर को सताया हो, मारा हो या भोजन के रूप में उनका उपयोग किया हो। हम आप उन्हीं को मानने वाले, उनको जानने वाले, दिन रात उनकी पूजा अर्चना करने वाले, लेकिन जाने अनजाने गलत रास्ते पर आ गए, गलत रास्ते को अपना लिया, देखा देखी में जीव हत्या करना शुरू कर दी। तो प्रेमियों, ये महात्मा हैं, महात्मा दयालु होते हैं और उनकी माफी कराने का काम करते हैं और बराबर विनती कर रहे हैं कि अभी भी आप लोग इस चीज को स्वीकार कर लीजिए। जीव हत्या मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस, मछली, अंडा, शराब, गांजा, भांग जैसे इन गलत खान पान का सेवन हमको आपको बंद करना है। धीरे धीरे आप इसका प्रयास करिए, संकल्प लीजिए कि ये सब गुरु महाराज की दया से छूट जाए। आगे का समय खराब है। महात्मा बराबर इशारा कर रहे हैं कि अगर लोग शाकाहारी नहीं हुए, मांस का सेवन अगर बंद नहीं किया तो तकलीफें बहुत आएंगी, तकलीफें बहुत आएंगी। महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। उसका वैज्ञानिक कारण भी बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें तो खाने पीने के लिए ही बनी हैं, तो जरा विचार करिए कि हम जिस जानवर को मार कर लाते हैं, बाजार से खरीद कर लाते हैं, तो क्या कभी हमने उसका ब्लड टेस्ट कराया? डॉक्टर के पास उसको ले गए? अरे कोई फल सब्जी हम लेकर आते हैं तो उसको घर में बहुत अच्छे से धोते हैं, काट कर देखते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, धूल तो नहीं लगी है, कोई वायरस तो नहीं लगा है, उसको अच्छे से साफ करके और फिर भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जब जानवर को मारकर लाते हैं, उसको काट कर लाते हैं, तो उसका कोई भी जांच, उसकी कोई पड़ताल हम नहीं करते और उसको पकाकर और भोजन के रूप में लेते हैं। उसका शरीर का गंदा खून आपके शरीर के अच्छे खून से मिलकर और बीमारी पैदा करता है। करेगा कि नहीं करेगा बताइए? जब बताइए कि हम आप इतने अच्छे शरीर में रोज सुबह शाम महंगी से महंगी साबुन लगा करके और अच्छे पानी से रोज नहाते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, इसके बाद भी बीमार हो जाते हैं, इसके बाद भी बीमार हो जाते हैं। तो जरा बताइए, वो जानवर जिस मुर्गे को आप खाते हैं, जिस बकरे को मारकर लाया, जिस मछली को मारकर आप लाए, तो जरा विचार करिए वो क्या खाता है, वो क्या खाता है? हम तो देखते हैं सुबह से शाम, आप सब भी देखते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि बकरी पाती खात है ताखर खींची खाल, बकरी पाती खात है ताखर खींची काल, अज्जे नर बकरी खात हैं वो आखिर कौन हवाए। एक बकरा वो बेचारा पत्ती खाता है, पेड़ पौधे की, और अपना भरण पोषण करता है, और हम उस बकरे की भी चमड़ी को उधेड़ लेते हैं। तो उसकी जब ये हालत हुई, पत्ते खाने की सजा उसको अकाल मृत्यु में जाने के बाद मिली, तो जब हम बकरे को खाएंगे तो हमारी कौन सी दशा होगी? तो महात्माओं ने तो बहुत कुछ लिखा है।
महात्माओं ने तो बहुत कुछ लिखा है, हमारी ग्रंथों में, किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी। हमको आपको याद करने की आवश्यकता है, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, अपने मस्तिष्क पटल पर उनको लाने की आवश्यकता है। रामचरितमानस में लिखा है शराब के लिए कि गंगा जल कृत बारू ही जाना, तदापि न संत करें यही पाना। गंगा जल जैसे पावन पवित्र जल से अगर शराब जैसी चीज को बनाया जाए, फिर भी सच्चे महात्मा, सच्चे ज्ञानी पुरुष उसका सेवन नहीं करते। तो बताइए, हम इन्हीं किताबों को तो पढ़ के पैदा हुए, इन्हीं किताबों को पढ़ते चले आ रहे हैं, बराबर ताल से ताल और मंजीरा बजा करके रात दिन बराबर रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन वो बातें हमारे अंदर जा नहीं पा रही। तो कहने का मतलब है कि अब ये समय जो चल रहा है, संकल्प लेने की आवश्यकता है, सारी बुराइयों से मुंह फेरने की आवश्यकता है। बीमारियां, दुख तकलीफें आगे आपको निकट भविष्य में बहुत तेजी से दिखाई सुनाई देंगी। ये वक्त के त्रिकालदर्शी महात्मा, ये पूरन पुरुष, ये वक्त के ऐसे महात्मा जिनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान हुआ करता है, और उन्होंने जब देखा कि निकट भविष्य में समस्त इंसानी जाति के ऊपर कुदरती प्रकोप का आसन्न संकट दिखाई पड़ रहा है, ऐसे समय में महात्माओं ने आवाज लगाई और अपने प्रेमियों को जगाया और आदेश दिया, घर घर जा करके हाथ पैर जोड़ करके आप उनसे निवेदन करना, अपना सर उनके चरणों में रख देना और कह देना कि गुरु महाराज की विनती है, आप शाकाहारी हो जाइए। अपने परिवार के खातिर, अपने बाल बच्चों के खातिर, जिनके लिए रातों दिन बराबर मेहनत मजदूरी करके खेती मकान दुकान का व्यापार का काम आप करते हैं और लक्ष्मी जी को कमा कर लाते हैं, अगर बाल बच्चों के शरीर में बीमारियां लग गई तो आपकी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा डॉक्टरों के पास चला जाएगा, डॉक्टरों के पास चला जाएगा। बहुत सारे प्रेमी हमारे अतिथिगण खेती से, किसान से संबंधित काम करते हैं। आप लोग रातों दिन बराबर मेहनत करके खेती में पानी लगाकर और तकवारी करके और इतनी मेहनत से फसल पैदा करते हैं। आपका हक है कि आपको मेहनताना पूरा मिले और उस मेहनताने का उपयोग बाल बच्चों की पढ़ाई में, घर परिवार को बनाने में, घर गृहस्थी को संवारने में उपयोग होना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने हमारी उसी मेहनत का पैसा कौन कमा रहा है? डॉक्टर कमा रहे, कौन कमा रहा? वैद्य कमा रहे, कौन कमा रहा? झाड़ फूक करने वाला कमा रहा। तो जरा विचार करिए कि क्या हम उनके लिए कमाई कर रहे हैं? हम तो अपने बाल बच्चों के लिए कमाई किए, हमने अपनी नींद को त्याग दिया, हमने अपने बिस्तर को छोड़ दिया, हमने सामाजिक कार्यों को छोड़ दिया ताकि हम अपने घर परिवार को मजबूती दिला सके। लेकिन जाने अनजाने, क्योंकि देखिए खान पान अगर बदलेगा तो बीमारियां तो लगेंगी। गुरु महाराज ने बताया कि बीमारियां 3 प्रकार की होती हैं। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। गुरु महाराज ने बताया कि 3 प्रकार की बीमारी होती है। पहली बीमारी जो हमारे गलत खान पान से आ जाती है। गलत खान पान हमने कर लिया, गरम ठंडा खा लिया तो उससे हम बीमार हो जाते हैं। दूसरी बीमारी जो मौसम के बदलाव से आती है। गर्मी में अचानक ठंडी का माहौल हो गया, अचानक बरसात आ गई, सर्दी जुकाम हो जाता है, और तो जो बीमारी आती है वो मौसम के बदलाव से होती है। और तीसरी बीमारी जो हमारे गलत कर्मों से आती है। तो पहली और दूसरी बीमारी का इलाज तो डॉक्टरों के पास होता है, लेकिन जो तीसरी बीमारी हमारे बुरे कर्मों से आती है उसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। उसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। हम आप खूब डॉक्टरों के पास जाएं, खूब दवाई करें, वो मना भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो कमाना है, उसको तो पैसा मिल रहा है, तो वो बराबर आपकी इलाज करता रहेगा, फिर भी ठीक हम आप नहीं हो पाते। तो महात्मा तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको पता है कि ये बीमारी कौन सी है। भूत प्रेत बाधाएं आपको लगी हुई हैं, आपने जिन जानवरों को बेतहाशा काट दिया, मार दिया, उनका जीव जो इस वातावरण में भटक रहा है आपके घर परिवार के लोगों को तड़पाता है। हमारे अतिथिगण बराबर हमारे इस कार्यक्रम में अपनी गर्मामयी उपस्थिति दिखा रहे हैं। हम आपका
हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बाबा जय गुरुदेव संगत जिला सीधी तहसील बहरी के सभी प्रेमियों की तरफ से हम आप सभी का, जो गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर और हमारे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई, अपनी उपस्थिति दर्ज की, हम आपका हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। तो कहने का मतलब कि गुरु महाराज, पूज्य महाराज जी, पहले के जितने भी संत इस धरती पर आए, सबने शाकाहारी पर जोर दिया। शाकाहारिता हमको आपको अपनानी है। इन्हीं शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। कहने चुनने में कोई भी बात ऐसी आप तक पहुंची हो जिससे आपके दिल दुखा हो तो छोटा समझकर हमें माफ करेंगे। जय गुरुदेव।